स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन। हम बात करेंगे जो एयर पोल्यूशन होती है जिसे हम कहते हैं फ़िज़ाई आलूदगी, यानी कि जो हवा में क्या हो जाती है, हवा आलूदा होती है, हवा जो है वो प्योर नहीं होती। तो उसको हम किस तरह से कम कर सकते हैं, फ़िज़ाई आलूदगी को हम किस तरह से कम कर सकते हैं, इसको कहेंगे रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन। हम डिफरेंट मेथड्स देखेंगे यहाँ पे कि जिनको यूज़ करते हुए फ़िज़ाई आलूदगी को कम किया जा सकता है। अब सबसे पहला जो यहाँ पर मेथड आ जाता है वो है फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन। फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन जो है वो कौन सा एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, फ़िज़ाई आलूदगी को कम करते हैं। और ये जो है वो डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, डिफरेंट जो बिजली प्रोड्यूस करने वाले, पावर प्रोड्यूस करने वाले जो पावर स्टेशंस होते हैं, और इसके अलावा हम देखते हैं कि डिफरेंट केमिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं। तो ऐसे पावर स्टेशंस और ऐसी केमिकल इंडस्ट्रीज़ जो क्या करती हैं, जो ये चिमनियाँ नज़र आ रही हैं ना आपको, ये जो चिमनियाँ नज़र आ रही हैं ये चिमनियाँ हैं, तो इनको चिमनीज़ कहते हैं, इनको फ्लू भी कहते हैं। ये क्या कहलाती हैं, चिमनीज़ होती हैं, और इनको हम फ्लू कहते हैं। अब ये जो फ्लू है इनमें से गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, ख़ास तौर पे सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस, और इन गैसेस को हम कहते हैं फ्लू गैसेस। जो इन एग्जॉस्ट में से निकलती हैं, इन फ्लू में से निकलती हैं, वो फ्लू गैसेस कहलाती हैं। अब सल्फर डाइऑक्साइड को, फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन होती है बेसिकली, सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस प्रोड्यूस होती है तो ये हवा में जाती है तो नुकसानदेह होती है, क्योंकि ये क्या कर सकती है, ये कॉज करती है एसिड रेन। यानी कि जब ये सल्फर डाइऑक्साइड फिज़ा में जाएगी तो इसको आलूदा करेगी, और जब बारिश होगी तो उसके अंदर ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ये उसमें हल हो जाएगी, रिजॉल्व हो जाएगी, और उसकी जो 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 रेन है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो एसिडिक हो जाएगी। जब वो एसिडिक हो जाएगी तो क्या होगा, उसकी वजह से हम देखते हैं कि जो इमारात हैं उनको नुकसान पहुंचता है, इंसान को नुकसान, इंसानों के लिए नुकसानात होते हैं। इसके अलावा पौधे जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, फसलें ख़राब हो जाती हैं, क्रॉप्स जो हैं वो डैमेज होती हैं। तो एसिड रेन जो है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस जो है वो एक मेन रीज़न है एसिड रेन की। अब फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन, जिसको हम कहते हैं FGD, इसका जो है वो एब्रीविएशन होती है। तो ये बेसिकली ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को रिड्यूस करते हैं। और ये मेथड यूज़ करते हुए क्या होता है कि जो 90 से 95% तक जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो इन एग्जॉस्ट पाइप्स में से या इन चिमनियों में से निकलती है, ये क्या हो सकती है, ये रिमूव हो सकती है, और उसके बजाय क्या आ जाती है, क्लीन गैसेस जो हैं वो खारिज होती हैं, या इसमें से इन एग्जॉस्ट पाइप में से बाहर आती हैं या एनवायरनमेंट में जाती हैं। तो अब ये जो मेथड है फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन, इसमें होता क्या है, इसमें मेनली होता ये है कि जो फ्लू गैसेस हैं, जिस तरह यहाँ से, और वो कौन सी है, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस है। सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस जो है वो एग्जॉस्ट से बाहर निकलने के बजाय इसको हम एक सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह यहाँ से ये आ जाती है इधर, इस पाइप के ज़रिए इस कंपार्टमेंट में, इस चेम्बर में आ जाती है। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ एक स्प्रे टावर आपको नज़र आ रहा है, तो एक स्प्रे टावर होता है जो क्या करता है, जो यहाँ से स्लेट लाइम को, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, CaOH होल ट्वाइस, इसको जो है वो स्प्रे टावर में स्प्रे किया जाता है। अब क्या होता है कि जब ये स्प्रे करते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है। इस पिक्चर को हमने, इस डायग्राम को हमने साइड पे कर दिया है, हम यहाँ पर रिएक्शन देखेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका रिएक्शन किसके साथ हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो फ्लू गैस है इसके साथ रिएक्शन हुआ, और इसके नतीजे में क्या बनता है, इसके नतीजे में जो है वो कैल्शियम सल्फाइड बन जाता है। कैल्शियम सल्फाइड का फॉर्मूला होता है CaSO3। SO3 जो है वो सल्फाइड के लिए होता है, तो कैल्शियम सल्फाइड की फॉर्मेशन होती है, साथ में जो है वो वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो गैस जो है वो यहाँ से ऊपर की तरफ गई, लेकिन यहाँ से हमने स्प्रे कर दिया स्लेट लाइम का, तो कैल्शियम सल्फाइड बन गया। अब कैल्शियम सल्फाइड नीचे की तरफ आएगा क्योंकि ये सॉलिड होगा। अब जब ये नीचे की तरफ आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर हम देखते हैं कि हम ऑक्सीडाइजिंग गैस अंदर जो है वो एंटर कराएंगे, यानी कि ऑक्सीजन गैस जो है वो एंटर होगी। और हम देखते हैं साथ के साथ क्या होता है, यहाँ पर हम इसको कहते हैं कि ये फोर्स्ड ऑक्सीडेशन होगी यहाँ पर।
इस कैल्शियम सल्फाइड की जो है वो हमने क्या की है यहाँ पे, फोर्स्ड ऑक्सीडेशन। किस तरह से होती है, कैल्शियम सल्फाइड है, ठीक है, इसके साथ क्या आ गया, हमने फोर्स्ड ऑक्सीडेशन की तो ऑक्सीजन गैस आ गई, H2O आ गया, और इसके नतीजे में क्या चीज़ बनेगी, इसके नतीजे में यहाँ पे बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट, और ये आ गया डाईहाइड्रेट 2H2O, ये आ गया हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। और हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट जो होता है इसको हम कहते हैं जिप्सम, यानी जिसको उर्दू में हम कहते हैं संगमरमर। अब होता क्या है कि यहाँ जो ये जिप्सम बन रहा है इसकी कुछ खास क्वालिटीज़ होंगी, क्योंकि ये जो है वो एक फ्लू गैस से बन रहा है, और यहाँ पे कुछ जो है वो एलिमेंट्स इसमें मौजूद है इस एग्जॉस्ट के अंदर, सॉरी जो एग्जॉस्ट गैस है इसके साथ शामिल है। तो ये कौन सा होता है, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, यानी कि फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन जिप्सम होता है, जिसको हम FGDG कहते हैं, FGDG। और ये जिप्सम जो है ये थोड़ा ये जो है वो एनवायरनमेंट के लिए सेफ होता है, और इससे हम बेपनाह एप्लीकेशंस में बेपनाह जगहों पे इसको यूज़ किया जा सकता है और बेनिफिशियल होता है। तो बजाय इसके कि हम जो चिमनीज़ हैं उनमें से या जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे जो है वो माहौल आलूदा हो, एयर पोल्यूशन कॉज हो, बल्कि वो रिड्यूस हो जाएगी, और क्या होगा, एक हमारे पास एक यूज़फुल प्रोडक्ट भी आ जाएगी साथ के साथ। नेक्स्ट मेथड टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन आ जाता है यूजिंग कैटलिटिक कन्वर्टर्स। अब आप जिस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं कि ये गाड़ी जो है वो धुआं छोड़ रही है, जो धुआं छोड़ रही है इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ख़ास तौर पे नाइट्रिक ऑक्साइड, और ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ख़ास तौर पे कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद होते हैं। जब ये दो ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो क्या होते हैं, जो एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं, इनकी वजह से क्या होता है, इनकी वजह से हम देखते हैं ना सिर्फ ये कि फ़िज़ाई आलूदगी होती है, बल्कि ये ह्यूमन हेल्थ के लिए जो है वो नुकसानदेह है, और पौधों के लिए भी नुकसानदेह हैं, और ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं एसिड रेन कॉज करने में। अब क्या होता है कि हम जो गाड़ी के जो इंटरनल कंबस्शन इंजन है उसमें से ये एग्जॉस्ट ये प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, ये जो सारी की सारी एग्जॉस्ट गैसेस हैं, हम क्या करते हैं, जो इनका एग्जॉस्ट है, जो ये जो गाड़ियां हैं इनके एग्जॉस्ट में, जो कार का एग्जॉस्ट होता है उसमें हम यूज़ कर लेते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर्स। कैटालिटिक कन्वर्टर्स इसको इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम यूज़ कर होते हैं कैटलिस्ट, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, किसी खास रिएक्शन को स्पीड अप करेंगे, खुद हिस्सा नहीं लेते, सिर्फ उसको फैसिलिटेट करते हैं। अब यहाँ पर जो कैटलिस्ट यूज़ हो रहे होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं पैलेडियम आ गया, इसके अलावा प्लैटिनम आ गया, इसी तरह रोडियम आ गया। तो ये दो तीन एलिमेंट्स हैं जो ख़ास तौर पे मेटल्स हैं जो ख़ास तौर पे यूज़ हो रही होती हैं। अब होता क्या है, कैटालिटिक कन्वर्टर में जो कन्वर्जन्स होती हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं, जो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है ये एग्जॉस्ट पाइप से निकलने से पहले जब इस कैटालिटिक कन्वर्टर में से गुजरेगी तो क्या होगा कि इसकी जो है वो यहाँ पे कन्वर्जन हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, इसकी यहाँ पर हम देखते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड से ये बना लेगी नाइट्रोजन गैस, और साथ में ऑक्सीजन गैस। तो बेसिकली जो ये नाइट्रिक ऑक्साइड है ये क्या हो गई है, ये रिड्यूस हो गई है, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन को देखें हमने रिमूव कर दिया है। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड भी मौजूद होती है। अब कैटालिटिक कन्वर्टर्स जो होते हैं, जो लगे हुए होते हैं, उनके अंदर डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं। एक कंपार्टमेंट होता है जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड की रिडक्शन हो गई, दूसरा कंपार्टमेंट होता है जिसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की जो है वो ऑक्सीडेशन हो जाती है, जिसमें इसको जिसके जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करती है, और क्या बना लेती है, ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेती है। तो इस तरह से अब जो हमारे पास चीज़ें मौजूद जो गैसेस मौजूद हैं वो कौन सी है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ये तीनों गैसेस जो हैं वो एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी मौजूद होती हैं। नाइट्रोजन गैस इनर्ट होती है, किसी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, ऑलरेडी 78% जो है वो एनवायरनमेंट में मौजूद होती है, और ऑक्सीजन गैस और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्लांट्स कंज्यूम कर लेंगे। तो बजाय से कि नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हार्मफुल गैसेस बने, यहाँ पर हम देखते हैं कि लेस हार्मफुल या हार्मलेस गैसेस जो है वो बन जाती हैं। तो इस तरह से कैटालिटिक कन्वर्टर्स कार एग्जॉस्ट में यूज़ करके हम एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। थर्ड जो हमारे पास मेथड आ जाता है एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने का, वो आ जाता है कि बहुत से कंट्रीज़ ने अब ये कदम उठाना शुरू किया है कि
जो ऐसा पेट्रोल जिसमें लेड होता है उसको क्या करना शुरू किया है, उसको बैन करना शुरू कर दिया है। बेसिकली लेड आया कहाँ से? हमने यूज़ क्यों किया पेट्रोल में लेड यूज़ इसलिए किया क्योंकि पेट्रोल की एफिशिएंसी को, बल्कि एफिशिएंसी नहीं कहेंगे, कि इसकी क्वालिटी को क्या करते हैं, पेट्रोल की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो टेट्रा इथाइल लेड है, जिसके लिए हम TEL लिखते हैं। टेट्रा इथाइल लेड यूज़ किया जाता है। इससे पेट्रोल की क्या होती है, क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, जो फ्यूल होता है उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है और कार के इंजन में मसला नहीं होता। लेकिन इससे तो अलग ही नुकसान हो रहा है कि जब ये जलेगा, ये जो फ्यूल के अंदर जो हमने जो डाला हुआ है, जो पेट्रोल फ्यूल है, सॉरी, जब पेट्रोल है या कोई भी फ्यूल है जो व्हीकल का, जब वो जलेगा, बर्न होगा, तो साथ साथ ये टेट्रा इथाइल लेड जो है ये भी बर्न होगा। ये बर्न होगा तो क्या बनाएगा, लेड के ऑक्साइड्स बनाएगा, जो फिज़ा में जाएंगे, यानी कि एयर में जाएंगे, एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेंगे और एयर पोल्यूशन कॉज करेंगे। इसीलिए क्या हुआ है कि बहुत सारे जो मुल्क हैं उन्होंने टेट्रा इथाइल लेड का या लेड का जो है ये इस्तेमाल बैन कर दिया है पेट्रोल के अंदर। तो इस वजह से ये कि ये भी एक जो है वो स्टेप है जो डिफरेंट कंट्रीज़ ने लिया है टेट्रा इथाइल लेड को बैन करके, ताकि एयर पोल्यूशन को रिड्यूस किया जा सके। तो इस तरह आज हमने स्टडी किए 3 मेथड्स। एक हमने देखा कि पेट्रोल के अंदर लेड का यूज़ को जो है वो ख़त्म किया जाए। इसी तरह कार के एग्जॉस्ट में कैटालिटिक कन्वर्टर्स यूज़ किए जाएं। इसके अलावा हमने देखा कि फ्लू गैस डीसल्फ्राइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, और ये तीनों मेथड्स हैं फॉर रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन।